हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सभी? तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। तो देखिए, वेरी इजी चैप्टर आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो डायरेक्ट हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो ये देखो कि कैश बुक क्या होती है। क्या मतलब होता है? इन ए बिजनेस वेयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इज लार्ज, बिजनेस में जब ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, देन वी प्रिपेयर subsidiary books to record the transactions। उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? परचेज बुक, जिसमें सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। सेल्स बुक, ओनली सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। इसके बाद कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक। इस तरह की बुक्स हम प्रिपेयर करते हैं, जिनमें से एक है कैश बुक। तो कैश बुक का मीनिंग क्या होता है ये समझिए। इट इज़ ए बुक, इट इज़ ए बुक which records all the cash transactions, जो सभी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है। कैश ट्रांजैक्शन मतलब ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। आपके पास कहीं से भी कैश आ रहा है या कैश की पेमेंट हो रही है तो उसे ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो रूल समझिए। सबसे पहले रूल क्या होता है, देखिए, हमने डबल एंट्री सिस्टम में 3 अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैश हमारी एक एसेट्स होती है और सभी एसेट्स इंक्लूड होती है रियल अकाउंट में। तो यहाँ पर रियल अकाउंट का ही रूल फॉलो होगा। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। मतलब अगर कैश आ रहा है कम्स इन तो आप उसको लिखेंगे डेबिट साइड, और अगर गोज़ आउट जा रहा है तो आप उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। ये सिंपल सा रूल फॉलो होगा। देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, वेरी इजी चैप्टर, बिल्कुल भी आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहले है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें अमाउंट का हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम होता है। उसके बाद आती है डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। और इसके बाद आती है पेटी कैश बुक, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, वेरी वेरी इजी, ठीक है ना। सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट देखते हैं हम। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना, जिसमें ये है आपकी डेबिट साइड और ये है आपकी क्रेडिट साइड। फॉर्मेट क्या है? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बस ये है हमारा फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक। हम बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। कैश बुक प्रिपेयर करनी है।
तो सबसे पहले देखिए आपको डेट में ईयर दे रखा है, हम दोनों डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2017। मंथ है मार्च। फर्स्ट मार्च को हमारे पास ट्रांजैक्शंस है। देखिए आपको वही रूल फॉलो करना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड लिखना है और कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखना है, ये रूल फॉलो होगा। फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस को स्टार्ट किया है कैश से। हमें क्या फोकस करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ईदर कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। बिजनेस में कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है। पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। एक एंटिटी पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, याद हो आपको। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बात थी कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों ना सेपरेट होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग अलग होते हैं। बिजनेसमैन क्या करता है, सिर्फ बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं कैपिटल। तो एक तरह से बिजनेस में अमाउंट आ रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। और कम्स इन को हम कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे टू। बिजनेस शुरू होता है तो लगती है कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में हम लिख देंगे 20,000 रुपीज़। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है मार्च सेकंड को है बोट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए, बोट किए, कैश के बदले में गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स तो आ रहे हैं लेकिन हमें गुड्स पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कैश पर। गुड्स आ रहे हैं तो कैश जा रहा है, गोज आउट तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। मार्च 2 तो हम क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखने से पहले लिखेंगे बाय, और डेबिट साइड में 2 हम यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 5,000 रुपीज़। फिर है मार्च 5 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स को सेल किया है, गुड्स को सेल करने से आपके पास कैश रिसीव होता है, कम्स इन होता है तो हम डेबिट साइड लिख देंगे 2 सेल्स अकाउंट 4,000 रुपीज़। 10 तारीख को है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किए हैं आपने रवि से क्रेडिट मतलब उधार परचेज की। कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं हम, तो क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस मतलब उधार वाले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर करेंगे। 13 को है पेड टू रवि। 13 मार्च को आपने रवि को पेमेंट की है, कैश गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रवि। आपने उसको पेमेंट की है 7,000 रुपीज़ की। 15 को है कैश सेल, मतलब कैश आपने गुड्स सेल की हैं तो कैश कम्स इन टू सेल्स अकाउंट 8,000। उसके बाद परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 6,000। 20 को है पेड वेजेस की पेमेंट की है तो कैश गोज आउट। अच्छा, वेजेस क्या होता है, देखिए कोई भी वर्कर अगर वर्क करता है किसी भी जगह पर तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलती है ना, मतलब काम करने के बदले में जो रुपए मिलते हैं वो 2 तरह से मिलते हैं। या तो उसे पेमेंट मिलेगी पर डे या उसे पेमेंट मिलेगी पर मंथ। पर मंथ जो मिलती है वो कहलाती है सैलरी और पर डे जो मिलती है वो कहलाती हैं वेजेस, ठीक है ना। तो आपने वेजेस की पेमेंट की है, 380 रुपीज़। उसके बाद है 24 को पेड रेंट पे कर रहे हैं आप, कैश गोज आउट बाय रेंट 400। 26 तारीख को है रिसीव्ड कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश आ रहा है टू कमीशन।
आपके पास कमीशन आया 600। 28 को है विदड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल लिए। देखिए ये बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने इस बिजनेस में से पर्सनल एक्सपेंस के लिए रुपए निकाल लिए। मतलब कोई भी उसका खुद का खर्चा था लेकिन उसने पेमेंट करी है बिजनेस से, तो ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही है, ये पर्सनल एक्सपेंस है। जो भी पर्सनल एक्सपेंस होता है उसे हम ड्राइंग्स मानते, क्या मानते हैं, ड्राइंग्स। कि बिजनेसमैन ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी, लगाई थी, उसमें से ही रुपए निकाल लिए हैं, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस से तो कैश गोज आउट हुआ है, हमें क्या देखना है, हमें तो बस ये दो चीज़ देखनी है, कम्स इन या गोज आउट। बिजनेस से तो कैश गोज आउट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ड्राइंग्स। सभी पर्सनल यूज़ की अमाउंट ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड होंगी 1000 रुपीज़। और 31 को है पेड सैलरी, सैलरी की पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है बाय सैलरी, बस 900 ख़त्म। ये देखना है कैश आ रहा है, कम्स इन है तो डेबिट साइड, गोज आउट है तो क्रेडिट साइड, बस ये रिकॉर्डिंग करनी है आपको। कैसे करेंगे, ख़त्म होने के बाद एक लाइन, फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर से एक लाइन और फिर डबल लाइन, इसके बराबर में ही डेबिट में करना है, दोनों साइड इक्वल जगह पर होना चाहिए, ठीक है। हो गया, इसका टोटल करते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसका टोटल। तो देखिए 20,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 600, ये आया है 32,600। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इधर का टोटल करते हैं, 5,000 प्लस 7,000 6,000 380 400 1,900, तो ये आ गया 20,680। हमने दोनों साइड का टोटल कर लिया। अब आप ये देखिए कि ये अमाउंट ज़्यादा है या ये अमाउंट, मतलब डेबिट के अमाउंट ज़्यादा है। डेबिट के अमाउंट ज़्यादा है का मतलब क्या है कि आपके पास ज़्यादा रुपए आए हैं और आपके पास से गए हैं कम, तो ये अमाउंट है, इसे हम नीचे लिखेंगे इस डबल लाइन वाले में 32,600। यहाँ से उठाकर इसको इधर भी लिखना है 32,600। 32,600 में से 20,680 रुपये मतलब 20,680 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो आपके पास कैश का बैलेंस बचा हुआ है बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मार्च से हम अप्रैल मंथ में इसको लेकर जाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। तो सबसे पहले माइनस करना है 32,600 माइनस 20,680, 11,920, 11,920 रुपये आपके पास अभी भी बचे हुए हैं, इन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। 1 मंथ से दूसरे मंथ में बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड चेंज हो जाती है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पिछले मंथ से लेकर आए, और कैरिड डाउन मतलब नेक्स्ट मंथ में लेकर जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में करना है और इस तरह का क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक्स में भी सॉल्व करके ट्राई करना है। आप आज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करके देखेंगे। दोनों सिंगल कॉलम कैश बुक है, दोनों ही बहुत आसान है, आप ट्राई करना, आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।